नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम सुक्खू बोले, हम लड़ रही लड़ाई, हिमाचल को पानी पर अपना हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को पानी पर अपना हक मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई लंबी है। यदि इसका पैसा मिल जाए तो प्रदेश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पानी हिमाचल की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। राज्य 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, फिर भी हिमाचल को इससे क्या मिला? SJVNL 6700 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है, लेकिन उन्हें पूछना चाहिए कि हिमाचल को क्या मिला। मुख्यमंत्री ने ये बात न्यू शिमला के सेक्टर 5 में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनी पार्किंग के उद्घाटन अवसर पर कही। हिमाचल में एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान, अंधड़ ओलावृष्टि का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ ओलावृष्टि का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश से कई भागों में व्यापक नुकसान हुआ है। चंबा जिले के चेली गांव के डोंडरा नाला में शनिवार रात बादल फटने से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की नाले में बहने से मौत हो गई। 150 भेड़ बकरियां भी नाले में बह गई। उधर राजधानी शिमला में दोपहर बाद करीब 1:30 बजे ही अंधेरा छा गया। इस बीच गरज के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। कुल्लू में 9 घंटे हुई बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। ओले गिरने से फलदार पौधों और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। प्रदेश में वन भूमि पर रह रहे लोगों को मिलेंगे पट्टे, बेचने का नहीं होगा अधिकार। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टे मिलेंगे, लेकिन इन्हें बेचने का अधिकार नहीं होगा। इस जमीन पर खेती, बागवानी और पशुपालन कर लोगों आजीविका कमा सकेंगे। सरकार ने पट्टे देने के लिए कसरत शुरू कर दी है। जून में दावे मांगे जाएंगे और नवंबर में वन अधिकार पट्टे वितरित किए जाएंगे। ऐसे लोगों को भूमि का अधिकार मिलेगा जिनकी 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियां वन भूमि पर रह रही है और आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भर है। इससे महा उपमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय वन अधिकार समिति, वन राजस्व और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हिमाचल में आज से लगातार 2 दिन कैबिनेट बैठकें, कई बजट घोषणाओं पर लगेगी मोहर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार और मंगलवार को लगातार 2 दिनों तक कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुई। ऐसा पहली बार हो रहा है कि लगातार 2 दिन मंत्रिमंडल की बैठकें रखी गई हैं। बताया जा रहा है कि एजेंडे ज्यादा होने की वजह से मंत्रिमंडल की बैठकें 2 दिन लगातार होंगी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री की कई बजट घोषणाओं पर मुहर लगाई जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद ही राज्य चयन आयोग हमीरपुर के आवेदन शुल्क की दरों पर अंतिम मुहर लगेगी। आयोग ने 600 रुपए शुल्क का प्रपोजल सरकार को सौंपा था, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहमत नहीं हुए थे। आवेदन शुल्क तय होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली से मनाली घूमने जा रहे पर्यटकों के साथ हादसा, 17 मील के पास पलट गई वॉल्वो बस। मनाली और पतली कोहल के बीच 17 मील के पास पर्यटकों से भरी एक निजी वॉल्वो बस दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं, जबकि अन्य सभी सुरक्षित बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 6:15 बजे पेश आया, जब निजी वॉल्वो बस HR47G0011 अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में पर्यटक सवार थे जो कि दिल्ली से मनाली घूमने जा रहे थे। जैसे ही बस पलटी तो पर्यटकों के बीच चीखों पुकार मच गई।